हेलो दोस्तों, जनवरी 10 आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स के केस में मार्केट ने बहुत ही पॉजिटिव लिया है। तो ऐसा क्या न्यूज आया है टाटा मोटर्स के केस में, क्या नई बिजनेस रिपोर्ट है, उसको हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो टाटा मोटर का जो बिजनेस है, जेएलआर का जो बिजनेस है, जो प्रीमियम कार्स का जो बिजनेस है, ये बिजनेस खासकर यूएस, फिर यूके, फिर यूरोप के दूसरे देश, चाइना, वहां पर बहुत ज्यादा उनका रेवेन्यू आता है। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों से नुकसान में चल रहा है। अलग अलग कारण यहां पर हुआ है। कभी यूके या चाइना में स्लो डाउन हो जाता है, कभी कोविड जैसी सिचुएशन आ जाती है, कभी हमने देखा कि सेमीकंडक्टर की सप्लाई यहां पर हो जाती है खराब, फिर चाइना में कभी कोविड रिलेटेड जो है लॉकडाउन आ जाता है। तो ये सब चिंताएं हमेशा रही है जब भी ये जेएलआर का बिजनेस है। लेकिन अब कुछ पॉजिटिव सिग्नल आ रहे हैं। जैसे Q2 मतलब जो जुलाई से सितंबर के साथ अगर आप कंपेयर करें अक्टूबर से दिसंबर, तो 5.7% होलसेल जो बिजनेस जो है, जो कार्स जो है उन्होंने ज्यादा बेची है। अगेन अक्टूबर से दिसंबर 2021 और 2022 में अगर आप कंपेयर करें तो 15% ज्यादा कार्स यहां पर बिकी है। रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है 2,15,000 की, न्यू रेंज रोवर स्पोर्ट और डिफेंडर की। फिर रिटेल सेल्स जो हुआ है 84,827 का हुआ है इस क्वार्टर में। तो ये तो खाली जेएलआर के बिजनेस की बात रही। लेकिन जो दूसरा बिजनेस है, जो टाटा के जो दूसरे जो कार्स हैं, चाहे वो भारत में कमर्शियल व्हीकल्स हो, फिर भारत में टियागो हो, टिगोर हो, या फिर नेक्सॉन हो, ये सबको भी अगर आप जोड़ लेते पूरे ग्लोबल लेवल में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, तो देखिए 3,22,556 गाड़ियां उन्होंने अक्टूबर से दिसंबर Q3 में उन्होंने बेची है, जो कि 13% ज्यादा है अक्टूबर से दिसंबर 2021 के कंपैरिजन में। जो कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है 5% वहां पर डिक्रीज है। लेकिन जो पैसेंजर व्हीकल से बहुत ज्यादा ग्रोथ है। जो अगर आपके पास भी अगर कोई गाड़ी हो जो टाटा की, तो वो पैसेंजर व्हीकल्स हो गए। तो पैसेंजर व्हीकल्स में 23% का यहां पर इंक्रीज है, अगेन इंक्लूडिंग जेएलआर वाला। तो ये कुछ नंबर्स हैं जिनको स्ट्रीट ने बहुत ही चीयर किया है। ये पॉजिटिव ये नंबर्स आए हैं। तो यहां पर क्या कहना है ब्रोकरेजेस का, उसको भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जेएलआर के वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अब जो स्ट्रीट जो चीज को देख रही है, जो टाटा मोटर्स ने कहा है कि जो फ्री कैश फ्लो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए किसी भी कंपनी के लिए फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अब ये होता क्या है, जल्दी से समझा दूं। कंपनी अपने जो ऑपरेशंस हैं उससे कंपनी पैसा कमाती है। ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मिलेगा नहीं, इसको अलग से थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ता है। ये आपको कैश फ्लो की स्टेटमेंट से मिलेगा। तो ऑपरेशन से कैसा उन्होंने कमाया है। फिर कंपनियां खर्चा भी करती है जिसे केपेक्स कहा जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो भी है अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए ये सब केपेक्स करती है। तो ये केपेक्स कभी कभी ज्यादा हो सकता है और कंपनी उतना ना कमाए तो फिर नेगेटिव हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव क्या है कि कंपनी फॉर एग्जांपल 100 रुपया अगर कमा रही है जो है ऑपरेशन से, और कुछ 20-30 रुपया या 40 रुपया का केपेक्स कर रही है, तो पॉजिटिव नंबर आया। तो फ्री कैश फ्लो तो पॉजिटिव हो सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड है 400 मिलियन पाउंड हो सकता है अभी के जो Q3 के रिजल्ट आएंगे। बट अगेन रिजल्ट जब आएंगे तो हमको बाकी के बारे में पता चलेगा। तो CLSA ने 512 का टारगेट और बाई की बात कही है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने 460 और बाई की बात कही है। लेकिन देखिए टारगेट्स को इतना जरूरी नहीं है, यहां पर देखना है कि बिजनेस में टर्न अराउंड शुरू हो रहा है या नहीं। और यहां पर एक ही सबसे बड़ा जो चीज रहेगा, जो हमको जनवरी 25 को पता चलेगा जब Q3 के रिजल्ट आएंगे, कि ये जो बिजनेस है अभी तो लॉस में है, लॉस से प्रॉफिट में आ रहा है कि नहीं, और अगर लेट्स से लॉस में भी है तो लॉस कम हो रहे हैं कि नहीं, वो देखना जरूरी है। और साथ साथ अगर आप ग्लोबल लेवल पर देखेंगे तो कमोडिटी के जो कॉस्ट जो है, चाहे वो स्टील के हो या फिर कॉपर के हो, वो अब कम होना शुरू हो गए हैं। चिप का 2021 में आपको याद होगा एक बहुत बड़ा इशू हुआ था कि सेमीकंडक्टर्स के बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। वो इशू अब धीरे धीरे मतलब नॉन इशू बनता जा रहा है, वो एक पॉजिटिव हो रहा है। और उन्होंने अपनी जो गाड़ियां हैं उसमें प्राइस इंक्रीज भी किया है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो मार्जिन्स हैं वो बेटर हो सकता है। प्रॉफिट लॉस अभी बोल पाना बहुत मुश्किल है, वो तो रिजल्ट्स में ही पता चलेगा। लेकिन एक सही डायरेक्शन में बिजनेस जा रहा है, जो अभी हमको टाटा मोटर्स के केस में लग रहा है। बाकी के जब नंबर्स आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। अर्ली फाइनेंशियल आजादी को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।